मैं पूनम रिया निटिंग क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए 3 से 4 साल तक के बेबी के लिए हाफ स्लीव्स का स्वेटर लाई हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और मैंने इसको स्टेप वाइज बताया है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 68 स्टिचेस लिए हैं और 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बना लिया। और अगर इसकी लंबाई देखें तो लगभग 1.5 इंच के करीब बुना है मैंने। तो अब हम इसका ऊपर डिज़ाइन डालेंगे। तो पहले मैं 12 फंदे सीधे बुन लूंगी। ये 12 फंदे बुनने के बाद अब इन 8 फंदों पे हम केबल डालेंगे। तो पहले 4 फंदे मैं बाद में बुनूंगी और जो बाद के 4 फंदे हैं उसको पहले बुनेंगे। इससे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अब ये 4 फंदे इसके बनाएंगे जो हमारे पहले वाले हैं। सीधा सीधा ही बुनना है इसको। तो ये हमारी एक केबल पड़ गई। तो 12 फंदे ये और 8 फंदे की केबल, 20 फंदे हैं ना, तो 20 फंदे की ही हम लास्ट में करेंगे और 68 थे तो 2 फंदे हम इंक्रीज करेंगे। तो बीच में मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। तो एक फंदा तो मैं ये स्टार्टिंग में बढ़ा लेती हूँ और एक फंदा आखिर में बढ़ा लूंगी। तो एक फंदा हमने स्टार्टिंग में बढ़ा लिया और एक फंदा हम अब बढ़ा लेंगे। तो ये हमारे 30 स्टिचेस हो गए। 30 स्टिचेस होने के बाद अब हम फिर से केबल डालेंगे। तो 4 फंदे इसके इस पे उतार के इसको सीधा बना लेंगे। दो, तीन, चार। और उसके बाद ये 4 फंदे हम बुन लेंगे। अब ये 12 फंदे जैसे हमारे स्टार्टिंग में थे ना, तो ऐसे ही आखिर में इसको सीधा सीधा बना लेंगे। सेकंड रो पूरी उल्टी उल्टी बुन लेनी है। इसको मैं बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। अब हम इसकी सेकंड रो पे आ गए। तो सेकंड रो में जो शुरू के 12 फंदे थे उनको तो हम सीधा सीधा बना लेंगे।
ये 12 फंदे सीधे बुन लिए। अब ये केवल के 8 फंदे हैं, तो इनको भी हम सीधा बना लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8, तो केबल के ये हम 8 फंदे सीधे बना लिए, और जो बीच के 30 फंदे हैं उनको हम उल्टा बना लेंगे। उनतीस, और ये हमारे 30 हो गए। अब हमारे केबल के 8 फंदे और जो 12 फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे। छः 7, अब 8, अब ये 12 फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। थर्ड रो इसकी पूरी हम उल्टी उल्टी बुन लेंगे। अब हम इसकी 5th रो पे हैं, तो 5th रो में जो 12 फंदे हैं वो भी सीधे बनाने हैं, और केबल के 8 फंदे हैं वो भी सीधे बनाने हैं, और जो बीच के हम 30 फंदे उल्टे बुन रहे थे वो भी सीधे बनाने हैं। मीन्स पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुन लेना है। अब हम इसकी 6th रो पे आ गए। 6th रो को पूरा उल्टा बनाएंगे। रॉन्ग साइड में हम सारी रोज को उल्टा उल्टा बनाएंगे। बहुत सिंपल सा डिजाइन है। तो इन्हीं 6 रोज को रिपीट करते करते मैं थोड़ा सा बुन के दिखाती हूँ। मैंने इसको 12 इंच के करीब बना लिया है और इसमें 7 इंचेस तक तो मैंने डिज़ाइन डाला है ये, और उसके बाद ये जो 5 इंच है ये मैंने प्लेन बुना है बीच से। केबल का जो काम है वो तो करा है, पर बीच से जैसे ये डिज़ाइन डाला है, यहाँ ये डिज़ाइन नहीं डाला। तो अब हमारी ये लेंथ कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो आर्म होल की कटिंग के लिए 3 2 1 का ही करना है। पहले हम 3 फंदे घटाएंगे राइट साइड में, फिर 3 फंदे हम रॉन्ग साइड में घटाएंगे 2, और ये 3, और बाकी पूरी सिलाई को डिजाइन के अकॉर्डिंग बनाना है। अब हम इसके रॉन्ग साइड पे आ गए। तो रॉन्ग साइड में भी हम इसके, जैसे हमने राइट साइड में 3 फंदे घटाए हैं, रॉन्ग साइड में भी हम इसके 3 फंदे घटाएंगे, 2 और ये 3, और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब हम राइट साइड में आ गए। अब फिर से हम इसके 2 फंदे घटाएंगे। और डिजाइन की केबल हम बना चुके हैं, ये सिंपल सीधी सीधी बना लेंगे। अब इसकी रॉन्ग साइड में आ गए। तो जैसे राइट साइड में 2 फंदे घटाए हैं, ऐसे ही रॉन्ग साइड में भी इसके 2 फंदे घटाएंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। अब राइट साइड में आ गए। अब हमने पहले 3 घटाए, फिर 2, और अब सिंपल 1 फंदा घटाना है। और डिजाइन की ये 5th रो है, तो इसको बिल्कुल सीधा सीधा बनाना है। फिर से रॉन्ग साइड में आ गए और 1 फंदा घटाना है, और पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेना है। तो इसमें हमने 6 फंदे राइट साइड में घटाए हैं और 6 फंदे रॉन्ग साइड में। तो टोटल हमारे पास थे 78 स्टिचेस।
तो 6 और 6 12 स्टिचेस हम घटा चुके। तो अब हमारे पास बचे 58 स्टिचेस। कि 3 2 1 की कटिंग ये हुई है और 3 2 1 की कटिंग इस साइड हुई है। तो अब 58 स्टिचेस बचे हैं हमारे, 12 स्टिचेस हम घटा चुके हैं। तो अब हम इसमें पट्टी बनाएंगे गले की। तो गले की पट्टी बनाने के लिए 58 है ना, तो 24 फंदे हम इस साइड रखेंगे, 24 इस साइड, 48 और 10 फंदों की हम पट्टी बनाएंगे। तो पहले मैं 24 फंदों को बुन लेती हूँ। तो ये 24 फंदे मैंने बना लिए हैं। पहले मैंने 12 फंदों के बाद ये केबल बनाई थी। अब चूंकि हम 6 फंदे घटा चुके, तो 6 फंदे बुनने के बाद ये केबल बनाएंगे। तो अब इसमें जो इसकी बटन पट्टी है उसका डिजाइन मैं ये वाला डालूंगी जो मैंने यहाँ बनाया है। 2 सिलाई, 2 उल्टी उल्टी और उसके बाद एक सीधी, और रॉन्ग साइड में तो तीनों ही उल्टी होंगी। तो बटन पट्टी के अब हमें 10 फंदे बनाने हैं। तो 10 फंदे में उल्टे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब हमारे ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 फंदे हमारे ये यहाँ बचे हैं। तो पहले हम इस तरफ पे वर्क करेंगे, उसके बाद हम दूसरी तरफ का करेंगे। तो रॉन्ग साइड तो इसकी सारी उल्टी उल्टी बनेगी। अब हम फिर इसकी राइट साइड में आ गए। तो इसको केबल का भी हमें ध्यान रखना है। केबल तो हम पिछली बार डाल चुके, अब तो खैर ये सिंपल सीधी बनेगी। ये 6 रोज का जो डिजाइन है ये 3rd रो है हमारी। अब ये फिर बटन पट्टी के फंदे आ गए, तो ये हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। 2 बार उल्टे बनाने हैं और फिर 1 बार सीधा बनाना है, जैसा कि हमने डिजाइन में करा है। और रॉन्ग साइड सारी उल्टी उल्टी बनेगी, उसमें कुछ नहीं करना। केबल में भी वो उल्टा ही बनेगा और बटन पट्टी में भी उल्टा उल्टा ही बनेगा। फिर से इसकी राइट साइड में आ गए। तो अभी ये तो इसमें केवल नेक्स्ट बार पड़ेगा। अभी तो ये 6 सिलाइयों का डिजाइन है, ये हमारी 5th रो है। तो ये 24 फंदे तो सीधे सीधे बना लेने हैं। ये फिर से हम बटन पट्टी पे आ गए। तो इस बटन, ये डिजाइन में 2 उल्टी थी और फिर अब एक सीधी है। ये वाला सेम डिजाइन हमें रिपीट कर रहे हैं। तो हम बटन पट्टी में अब हम 10 फंदे सीधे बुनेंगे। तो यही 6 सिलाइयों को रिपीट करते करते मैं ये बटन पट्टी को थोड़ा सा आगे बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। ये ध्यान रखना है हमें, केबल हमें हर 6 सिलाई के बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर एक नई केबल डलेगी। तो ये थोड़ा सा बुनकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पट्टी मैंने कंप्लीट कर ली है और लगभग 4 इंच के करीब है। अभी एक सिलाई और बनानी है ना। और अगर सिलाई की बात करें तो ये 35 रोज है। तो अब हम ये इसकी बैक साइड में ये जो पट्टी के फंदे हैं 10, इसको बंद कर देंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और ये 10 और बाकी के 24 फंदे हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये सिलाई हम उल्टी बुन लेंगे और बटन पट्टी के हमने 10 फंदे बंद कर दिए हैं, तो हमारे पास 24 फंदे बचे। तो 24 फंदे बचे। अब हम इसके गले की कटिंग शुरू करेंगे। ये बटन पट्टी के फंदे बंद कर दिए हैं और इसकी कटिंग जो है हम रॉन्ग साइड से ही करेंगे, वही 3 2 1 की कटिंग करेंगे। तो पहले ये सीधी सिलाई बना देती हूँ। अब हम इसकी रॉन्ग साइड पे हैं, तो रॉन्ग साइड में हम गले की कटिंग करेंगे। तो पहले हम 3 फंदे घटाएंगे। ये हमेशा उल्टी तरफ करेंगे हम, रॉन्ग साइड पे। 3 फंदे घटाने के बाद बाकी पूरी रो को उल्टा उल्टा बना देंगे। फिर से रॉन्ग साइड में आ गए और अब 2 फंदे घटाएंगे और पूरी रो को उल्टा उल्टा बना देंगे। फिर से इसकी रॉन्ग साइड में आ गए, तो अब हम 1 फंदा घटाएंगे। तो 24 फंदे थे, हमने 6 फंदे घटा लिए, तो अब हमारे पास 18 फंदे हैं, जो कि शोल्डर के लिए सफिशिएंट है। एक की कटिंग के बाद इसकी अगर हम लंबाई देखें तो 18 इंच के करीब है, जो कि सफिशिएंट है। तो हमारा ये वाला पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसका दूसरे वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए ये जो बटन पट्टी के फंदे थे 10, तो नीचे से हम ये 10 फंदे उठाएंगे। पाँच, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये 10 फंदे हमने उठा लिए। अब यहाँ पे नया थ्रेड लगा के सेम जैसे हमने ये वाला पोर्शन बनाया है, ऐसे ही हम इसका ये वाला पोर्शन बनाएंगे। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी दूसरी बटन पट्टी भी तैयार कर ली है और फिर उसके बाद वही 3 2 1 की कटिंग करी है। बस फर्क इतना, इसमें हमने रॉन्ग साइड में करी थी और क्योंकि ये स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे हमने जितनी घटाई डाली है राइट साइड में डाली है। तो ये दोनों देखिए बराबर है ना। तो अब हम इसका पीछे का पोर्शन, ये इसका पीछे का पोर्शन है, तो इसको बिल्कुल इसके बराबर ही बनाया है। 70 स्टिचेस लिए और उसके बाद वही 12 इंच बनाने के बाद 3 2 1 की कटिंग करी और ये इतना बुन लिया, बिल्कुल सेम आगे वाले फ्रंट पोर्शन के साइज के जितना। तो इनको दोनों को जोड़ते हुए हम ये ध्यान रखते हैं कि अब जैसे ये हमारा रॉन्ग साइड में है तो उसको दूसरे पोर्शन को राइट साइड में करेंगे, ताकि जब हम जोड़ेंगे तो दोनों राइट साइड हमारी अंदर आए। तो ये ऐसे आएगा। तो इसमें हमारी दोनों जो राइट साइड है उसको हम अंदर की तरफ रखेंगे ये, और इसको अब हम जॉइंट करेंगे। तो इसके कंधे के फंदे, एक फंदा हम ये वाला लेंगे, एक
एक फंदा ये वाला लेंगे और एक फंदा ये वाला लेंगे और इसको सीधा ही बुन लेंगे और दोनों को छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट फंदा लेंगे, सीधा बुन लेंगे और छोड़ देंगे और इस फंदे को इसके ऊपर से उतार लेंगे। इस तरह हम इसका जॉइंट कर लेंगे। तो 18 फंदे ये शोल्डर पे हैं, तो ये पीछे के जो पोर्शन के फंदे होंगे उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें तो 18 फंदे चाहिए दोनों साइड। अब ये इसके हम आखिरी में आ गए। तो अब ये जो बीच के फंदे हैं 18 फंदे छोड़ देंगे, बाकी हम इसको बंद कर देंगे। अठारह फंदे छोड़ेंगे क्योंकि शोल्डर पे हमारे 18 फंदे बचे हैं। तो हमने ये जोड़ दिए और ये बीच के बंद कर दिए। अब बाकी के ये 18 फंदे हैं, इनको भी ऐसे ही जोड़ लेंगे जैसे ये पहले जोड़े हैं। ये देखिए, ये दोनों साइड से ये सिल गए हैं। तो अब मैं फंदे उठाने शुरू करूंगी यहाँ से लेके यहाँ तक 25 स्टिचेस उठाऊंगी, फिर पीछे 25 स्टिचेस और ये फिर 25 स्टिचेस, और मैं इसको राउंड नीडल में 10 नंबर की राउंड नीडल में उठाऊंगी। तो ये मैं थोड़ा सा बुन के फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने 25 फंदे इधर से, 25 इस साइड से और 25 इस साइड से, टोटल 75 स्टिचेस उठा लिए हैं। और जो ये मेरा डिजाइन है, तो यही डिजाइन से मैं गला बनाऊंगी। तो ये थोड़ा बुन के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इसका गला कंप्लीट कर लिया। और अगर रोज की बात करें तो ये 16 रोज बनाई है और 11th रो पे मैंने ये बटन होल बनाए हैं। देखिए कितना सुंदर गला लग रहा है। तो अब हम इसकी बाजू का बॉर्डर बनाएंगे। तो बाजू का बॉर्डर बनाने के लिए जहाँ से हमने ये कट शुरू किया था वहाँ से और जहाँ तक सिलाई है 35 स्टिचेस मैं ये यहाँ से उठाऊंगी और 35 स्टिचेस मैं दूसरी बाजू के जहाँ ये जॉइंट है उससे जहाँ कट है वहाँ तक के उठाऊंगी। तो टोटल मैं इसके 70 स्टिचेस उठाऊंगी। तो हमारा ये कट है ना, यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। तो 35 फंदे मैंने इस साइड उठाने हैं और इस धागे को जिससे कि ये इसमें लटके ना, इसको इसमें आगे करते जाना है।
इसको हमेशा सीधी साइड से ही उठाते हैं ताकि क्लीननेस जो है राइट साइड में आए। यहाँ से ये इस तरह आएगा। तो ये 35 फंदे हमने यहाँ उठाए। अब ये हमारा जोड़ है ना, उसके बाद फिर हम 35 फंदे उठाएंगे। तो ये मैंने पूरे 70 स्टिचेस, दोनों जहाँ पे हमारे कट शुरू होते हैं उससे दूसरे कट तक पूरे 70 स्टिचेस उठा लिए। बस इसमें सीधे उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये सीधे उल्टे का बॉर्डर बना लिया। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये पूरा सिलकर बटन लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इसकी स्टिचेस कर ली है और इसमें बटन लगा लिए। तो देखिए ये बनकर कितना खूबसूरत लगता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।